नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालू यादव और आप देख रहे हैं यादव खबर। अभी मैं चौहान छपरा में उपस्थित हूं और ये गांव मधुबन विधानसभा के अंतर्गत पड़ती है। हमारे साथ जो अभी इंसान जुड़े हुए हैं, इनका नाम कौशल किशोर सिंह जी हुआ और पेशे से वकील हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका यादव खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, इस बार जो शिवहर लोकसभा की जो चुनाव है, एक ऐसी मोड़ पे खड़ी है कि जनता कंफ्यूजन हो रहा है कि किसके सर पे ताज सजाया जाए। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, शिवहर में 12 उम्मीदवार हैं जी जी। और 12 उम्मीदवार जोर से बोलिए। में सबसे अच्छे उम्मीदवार जी कर्नल सुधीर कुमार सिंह हैं, जी जिन्होंने फौज की नौकरी पदाधिकारी के रूप में करते हुए, जी जी कर्नल रहते हुए जी। अवकाश प्राप्त होकर के और आए हैं और शिवहर की सेवा करने के लिए तैयार हैं। उनसे बेहतर कोई भी शिवहर का सेवा करने लायक उम्मीदवार नहीं है। एक तरफ है रितु जायसवाल और एक तरफ है लवली आनंद और एक तरफ है राणा रंजीत, जो अपने पिता के रास्ते पे और उसी पे अपना छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ है वीरों के वीर इंडियन पार्टी से कर्नल सुधीर कुमार सिंह। तो क्या लगता है इनमें से कर्नल सुधीर कुमार सिंह के सर पे ताज शिवहर की जनता सजा देगी? ये तो शिवहर की जनता को पसंद करना चाहिए। मैं तो उम्मीद करूंगा कि शिवहर की जनता इनको सांसद बनाने का काम करेगी। जी जी। पिछले 15 साल से यहाँ पे रामा देवी जो बीजेपी से सांसद रही है, तो क्या ऐसी 5 काम होनी चाहिए शिवहर लोकसभा में जिससे पूरे भारत में नाम चले? देखिए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पूरा भारत का उनको क्या है, शिवहर में 15 साल रह करके कोई काम नहीं किया जो उनको याद किया जा सके। लेकिन कर्नल सुधीर कुमार सिंह अगर आते हैं, तो सबसे पहले वो कौन सा 5 काम होगा जो शिवहर लोकसभा के लिए होना जरूरी है एक सांसद पद से? उन्होंने जो अपना चुनावी मैनिफेस्टो दिया है, जी जी उस चुनावी मैनिफेस्टो को आप जब पढ़िएगा जी तो आपको पता चलेगा। खोरी पाकर अदौरी पुल की घोषणा किए हुए हैं। जी सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि हम पेंशन जो है से नेताओं का बंद कराएंगे जी और उनकी पार्टी है, वीरों की वीर पार्टी है, जी जी जिसके पूरा 543 सीट पर खड़ा है। जी। वो अलग बात है, लेकिन यहाँ शिवहर में 12 उम्मीदवार हैं, उसमें सबसे अच्छे उम्मीदवार यदि कोई हैं जो समाज में सुधार करे, समाज की सेवा करे, उसमें कर्नल सुधीर कुमार सिंह जरूर है। सर, हमारी सवाल एक है कि जो ये राजपूत जाति से तीन तीन उम्मीदवार हैं, एक तरफ है राणा रंजीत सिंह और एक तरफ है लवली आनंद, जो आनंद मोहन जी का पत्नी है। आईएएस की हत्या की सजा काट के 14 साल बाद पिंजरे से निकले हैं। तो क्या इसके अंदर देखते हुए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कहीं ना कहीं कर्नल सुधीर कुमार सिंह है? तो क्या इनमें से बाजी मारेंगे? सवाल यह है। एकदम बाजी मारना चाहिए, शिवहर की जनता को अवसर देना चाहिए। और वो जो परसेंटेज वाली बात करते हैं लालू यादव मंच से, 14% और मुस्लिम की संगठन, इस पे क्या लगता है आपको? देखिए, वह परसेंटेज की बात करना उनकी अपनी सोच है। पब्लिक वो परसेंटेज में पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक अच्छे लोगों को वोट देने के मूड में है। इस बार एक लहर भी चली है, बाहरी भगाओ शिवहर लोकसभा बचाओ। तो कहीं ना कहीं रितु जायसवाल भी बाहरी है और लवली आनंद भी पार्टी से आई है, बाहरी है। और दो जो इस शिवहर लोकसभा के पक्के उम्मीदवार जो कर्मठ है, सबसे पहले तो सुधीर जी हैं कर्नल, और एक तरफ राणा रंजीत। तो इन दोनों का लड़ाई में क्या देखिए, कहीं भी राणा रंजीत सिंह से आगे सुधीर जी हैं। है? आकाश पताल का अंतर है। तो वो एक भाई रणधीर जी हैं जो बीजेपी के लिए घूम रहे हैं, जी बिल्कुल और बिल्कुल जो घर को नहीं संभाल सका वो क्या क्षेत्र को क्या संभालेगा। बिल्कुल। वो जनता को कंफ्यूजन कर रहा है। लोग सर पे टोपी लगा कर। एक आदमी पतंग लेके घूम रहा है, एक आदमी कह रहा है तीर को वोट दो। ये कहीं से भी जो है से उचित नहीं है। वो लोग जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जी दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। जनता दिग्भ्रमित होने वाली शिवहर की नहीं है। जी शिवहर की जनता सजग है। और आनंद मोहन जी की जहां तक बात की जा रही है, जी तो सहरसा के हैं। शिवहर में क्या किए हैं उन्होंने? शिवहर में क्या है उनका, क्या जागीर है शिवहर में? राजपूत का ही नेतागिरी करना है तो शिवहर में राजपूतों की कमी है। बेटा उन्हीं का विधायक बनेगा, पत्नी उन्हीं का सांसद बनेगा, डमी कैंडिडेट भी उन्हीं का बेटा खड़ा होगा। क्या कोई शिवहर में उनको दूसरा कोई आदमी मिला नहीं? कोई आदमी शिवहर में नहीं मिला जिसको वो कैंडिडेट बना सके। बेटे ही मिला। इसका माने है कि शिवहर के लोगों पर किसी पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है।
तो इस बार और बाहरी वोट को खानी लेने आते हैं। आप क्या किए हैं? 2 बार 3 बार सांसद रहे हैं, तो शिवहर की जनता को कुछ बतावें। जात के नाम पर आकर के राजनीति ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है। अब जनता शिवहर की समझ गई है, इसलिए उनका कोई जगह नहीं है। सुधीर कुमार सिंह से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। शिवहर की जनता को सुधीर बाबू जैसे नेता को आगे बढ़ाना चाहिए और वोट दे करके जिताना चाहिए। ऐसे जनता मालिक है, जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। रितु जायसवाल को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, रितु जी मुखिया रही हैं, ये बात अच्छी है, मुखिया में उन्होंने काम किया है, लेकिन वो भी तो बाहर की हैं। वो एक ऐसे कैंडिडेट है जो अपना विधायक की सीट नहीं बचा सकी, और आज जो संसद उम्मीदवार बन के आई हुई है वो भी बाहरी है। तो क्या जो विधायक का टिकट नहीं बचा सका, क्या सांसद का सीट बचा पाएंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो मुखिया जो सांसद में नहीं जीत पाता है, विधायक में जीत जाता है। विधायक में वो तो अलग चीज आप पूछ रहे हैं। वो ठीक है, चुनाव है, लेकिन वो भी बाहरी है। मेरा कहना है कि आखिर शिवहर को क्या समझ लिया है ये लोग। जी। अब एक कैंडिडेट है इसमें बसाधु बाबा, उनका देखिएगा, अखिलेश्वर दास योगी जी। दास। हाँ, अब देखिए एक साधु बाबा है अखिलेश्वर दास जी, वो महाराष्ट्र से आ गए हैं चुनाव लड़ने। भाई शिवहर में नेता विहीन हो गया है। महाराष्ट्र से आप आ रहे हैं शिवहर में वोट मांगने, कोई सहरसा से आ रहा है, कोई जो है से सीतामढ़ी से आ रहा है। और शिवहर में, शिवहर विधानसभा लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र है। 6 विधानसभा क्षेत्र का तो कोई वो लोग नहीं है। आखिर क्यों आपको वोट दे देगा? आप महाराष्ट्र के आदमी हैं, आइए आप वोट मांग रहे हैं, क्या आपका वजूद है? ये बहुत परिचित लोकसभा है, बिहार का सबसे परिचित, और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आता है, विधायक भी है जो वर्तमान शिवहर विधानसभा का, वो भी बाहरी है। और कैंडिडेट की बात करें तो 12 में से जो लवली आनंद वो भी बाहरी है, रितु जायसवाल वो भी बाहरी है, योगी अखिलेश्वर दास वो भी बाहरी है। तो जो भी तमाम है, और उसमें से बात करें तो कर्नल सुधीर कुमार सिंह, इनकी हमने ग्राउंड जीरो पे गया और मुआयना किया, तो लोग इनके समर्थक में हैं। तो क्या इस बार की कहानी कुछ अलग होगी? देखिए, अलग होगी। जहां तक आप लवली जी की बात कर रहे हैं, लवली आनंद जी की, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लवली आनंद जी के जो पति हैं आनंद मोहन जी, वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद चलाते हैं, बिहार पीपुल्स पार्टी चलाते हैं। बेटा उनका आरजेडी का एमएलए है, वोट मांग रहा है अभी जेडीयू में। टिकट मिलने से 1 सप्ताह पहले जो है से वो जेडीयू ज्वाइन की है। किसी भी दल को वो नहीं छोड़ सकी हैं। वो ऐसे दल बदलू और अवसरवादी को क्या शिवहर की जनता कभी नहीं पसंद करेगी। यानी कि आपके कहने का मतलब है, जितना चुनाव उतना दल। सर आपके कहने का मतलब है कि लवली आनंद कुर्सियों के लिए सारे हद पार कर सकते हैं। एकदम 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 सही कर रहे हैं, एकदम आपने सही कहा। जितना चुनाव कांग्रेस में भी घूम गई हैं, जीताराम मांझी के पार्टी में घूम गई हैं, राजद में घूम गई हैं। अब बताइए, तो इससे बेहतर क्या अवसरवादिता होगा कि राजद के आज भी उनके बेटा एमएलए हैं। आप उनसे पूछिए कि आप किस पार्टी के एमएलए हैं, राजद के कहेंगे। वोट मांग रहे हैं तीर छाप के लिए। सर सबसे पहले कि आज से कुछ महीना पहले चेतन आनंद जो विधायक थे लालटेन से थे आरजेडी, और अब बिहार में सरकार बनाने के लिए जेडीयू में गई कि अपने माँ को टिकट दिलाने के लिए गए। देखिए, वो लोग अवसरवादी हैं और वो लोग बार्गेनिंग करते हैं। ये आज ही ऐसी घटना थोड़े है। वो जिस समय आनंद मोहन जी जिस समय सांसद थे उस समय भी उन्होंने पलटी मारा था और अटल जी के साथ चला गया था। जीते थे, दूसरे दल से गए थे अटल जी के साथ। तो उनका तो पुनरावृत्ति होते रहता है, परंपरागत है। जिस दल में रहना है, फिर जहां मिल गया वहां चल जाना है। आरजेडी से उनको 2 सीट दिया था। लवली आनंद जी हार गई, चेतन आनंद यहाँ जीत गया। और यही नहीं, जब यहाँ जो आप पूछे हैं कि वोट चुनाव कराने के लिए या सरकार बचाने के लिए, तो रात को आप लोगों ने भी देखा सर मेरा सवाल था कि चेतन आनंद अपने माँ को सांसद टिकट दिलवाने के लिए जेडीयू ज्वाइन किए कि सरकार बनाने के लिए ज्वाइन किए? जेडीयू ज्वाइन कहाँ किए हैं? वो अभी जेडीयू ज्वाइन नहीं किए हैं, वो आरजेडी के हैं एमएलए। आरजेडी से जब वो रिजाइन कर देते, अभी आज भी आरजेडी के एमएलए हैं। ज्वाइन कहाँ है? उनकी माँ ज्वाइन की है। तो बाप अलग पार्टी, बेटा अलग पार्टी, बहन अलग पार्टी,
सभी लोग अलग अलग पार्टी है, कोई पार्टी नहीं, अपना अपना डफली, अपना अपना राग, अवसरवादी पार्टी। तो वहीं राह पे राणा रणधीर की भाई सीताराम सिंह के लड़के राणा रणजीत सिंह भी चल रहे हैं। जी, एक वो भी तरफ उसी राह पर उसी चल रहा राह है, पे उसी चल रहा राह पर चल रहे हैं यानी दोनों। यानी कि ये सब शिवहर जनता की नहीं होने वाले हैं। जी नहीं, ये सब लोग एक ही सिक्का के दोनों पहलू हैं। पहलू है। अब बताए तो आपको कि चेतन आनंद जी आज के डेट में आरजेडी के विधायक हैं, जब जेडीयू के लिए माँ के लिए वोट मांगना है तो रिजाइन करके आओ। बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में राजद के विधायक हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स ऑफ आनंद एक संस्था चलता है, पूरा वो जो है से बिहार पीपुल्स पार्टी भी अभी चलता है। तो बिहार पीपुल्स पार्टी से क्यों नहीं लवली जी को टिकट देके औकात पता कर लेते हैं, क्यों नहीं लड़ाए? जेडीयू में चले गए, कब किस दल में रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है उनका। ऐसे ही उन्होंने जिस समय सांसद था उस समय भी किया था, जीत के गए थे किसी दल से और वहां चले गए किसी दल में। क्या गारंटी है कि वहां वो किस दल में कब रहेंगे? अवसरवाद है, कब जहां से उनको अपना अवसर जैसे मिलेगा, जैसे उनको स्वार्थ सिद्धि होगी वैसा करेंगे। यानी कि जीतने के बाद ये कोई गारंटी नहीं कि शिवहर को छोड़कर सहरसा भी जाके बैठ सकते हैं। यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं। अरे शिवहर में जाकर के आप पूछिए, 4 साल लगभग हो गया, 3.5 साल 4 साल एमएलए हैं चेतन आनंद जी, 0 पर आउट हैं। मुश्किल से आप गांव में जाकर पूछिए, कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आउट है, 0 पर, फेलियर है। लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार जो केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और शिवहर से लवली आनंद सांसद भी बनने जा रही है। देखिए, लोग का अपना अपना आकलन है। 4 तारीख को इंतजार कीजिए, 4 तारीख इंतजार कीजिए, ज्यादा दिन तो है नहीं। और देख सकते हैं कि राणा रणधीर जो बीजेपी के तरफ से विधायक है मधुबन विधानसभा का, और उनके भाई, अपने घर में तो एकता है नहीं, और ओवैसी वाली जो पार्टी है आईएम, उनसे उम्मीदवार बन के टोपी पहन के जनता के सर पे जो टोपी घुमा रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, वो सब जनता को मूर्ख बना रहा है, लोग दिग्भ्रमित कर रहा है, और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो उनको ना कोई मुस्लिम वोट देने जा रहा है, आज इस बिरादरी की बात करते हैं ना वो देने जा रहा है, वो सब 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इस बार शिवहर लोकसभा की जो चुनाव है, बड़ा ही बिहार में अद्भुत चुनाव होने वाला है। एक तरफ है लवली आनंद और एक तरफ है रितु जायसवाल और एक तरफ है वीरों के वीर इंडियन पार्टी से कर्नल सुधीर कुमार सिंह। अब खादी पहनकर जनता के बीच सेवा करने के लिए उतर गया है। तो देख सकते हैं कि चेतन आनंद जो इससे पहले लालटेन से टिकट पाता है और शिवहर लोकसभा के जो शिवहर विधानसभा है उसका विधायक बनता है, और अपने पापा को निकालने के लिए पार्टी को ऐसे चेंज करता है और एक नया संविधान बनाना पड़ता है और उसको निकाला जाता है, और फिर खेमा को बदलकर जेडीयू में चल जाते हैं और अपने मां को टिकट दिलवाता है और शिवहर लोकसभा से सांसद उम्मीदवार बनाने की पूरी तैयारी